नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स एवं ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग किसी ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं, मतलब कि त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमारा ए बी सी त्रिभुज हुआ, तो इसमें तीन भुजाएं है। एक है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी। ये जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी बी सी एंड ए सी आर थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। मतलब कि AB, BC और AC त्रिभुज ABC के तीन भुजाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी है, अ ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स। किसी भी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होते हैं उतने ही कोण होते हैं, ठीक है, उतने ही वर्टेक्स होते हैं। और जितने कोण होंगे उतने क्या होंगे, तो वर्टेक्स होंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भुजा बराबर हो, या तो तीनों भुजा समान हो। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि दो भुजा समान हो, या ऐसा भी हो सकता है तीसरा पॉइंट कि कोई भी भुजा समान नहीं हो, ठीक है, कोई भुजा समान नहीं। अगर ट्रायंगल के तीन कोण होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण जो है 90 डिग्री हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो। मतलब कि कोई एक कोण, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोण सी मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ग्रेटर देन 90 हो। यहाँ पे तीसरा ये भी हो सकता है, यहाँ पे बी मान लेते हैं कि सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, प्रत्येक कोण नाइन्टी डिग्री से कम हो, ठीक है। तो इस आधार पर हम साइड के आधार पे, मतलब कि भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल को तीन पार्ट में बांटते हैं, और कोण के आधार पे भी ट्रायंगल को तीन पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल तीन होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो हैज थ्री इक्वल साइड्स, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं समान होते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए है, त्रिभुज ए बी सी है, तो इसकी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। इसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और इसीलिए इसके सभी कोण भी आपस में समान होते हैं। ये सभी कोण भी आपस में समान होते हैं, यानी कि कोण ए इक्वल टू कोण बी होगा और इक्वल टू कोण सी होगा, और प्रत्येक 60 डिग्री का होता है।
यहाँ पे होता है आइसोसेलेस, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, तो हैज टू इक्वल साइड्स, इसके दो भुजाएं आपस में समान होते हैं, ठीक है, और इसी कारण से इसके दो कोण भी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं हमारा ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें AB बराबर BC होगा, सॉरी AB बराबर AC होगा, AB बराबर AC, और यहाँ पे हमारा ये जो एंगल है कोण B, ये होगा कोण C के बराबर। ये है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। हैज नो इक्वल साइड्स, इसके कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारा ABC, तो इसमें AB जो है BC के बराबर नहीं होगा और BC जो है AC के बराबर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि AB BC के बराबर भी नहीं हो सकता है, AB AC के बराबर भी नहीं हो सकता है, BC AC के बराबर भी नहीं हो सकता है और AB के बराबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसके तीनों कोण भी असमान होते हैं, मतलब कि कोण A कोण B के बराबर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि कोण A जो है बराबर नहीं होगा कोण B के, और ये बराबर नहीं होगा कोण C के, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन एंगल मतलब कि एंगल्स के कोण के आधार पे, कोणों के आधार पे भी हम त्रिभुज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है हमारा अक्यूट ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ये जो हमारा अक्यूट ट्रायंगल है इसमें क्या होता है, तो हैज 3 एंगल्स स्मॉलर देन 90, मतलब कि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो ये जो है मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ABC, तो इसके प्रत्येक कोण, मतलब कि कोण A ये भी स्मॉलर देन 90 होगा, कोण B भी स्मॉलर देन 90 होगा और कोण C भी स्मॉलर देन 90 होगा। यहाँ पे है हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है हैज 1 एंगल 90 डिग्री, ये हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो ये B कोण जो है हमारा ये वाला, ठीक है, बीच वाला कोण ये 90 डिग्री का होगा, यानी कि कोण B इक्वल टू होगा 90 डिग्री, जिसे हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, हैज 1 एंगल ग्रेटर देन 90, इसमें क्या होगा, इसका एक कोण जो है 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ABC, तो ये B जो है ये ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल 6 त्रिभुज होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चौथा होता है अक्यूट ट्रायंगल, जिसे हम लोग न्यूनकोण बोलते हैं। पांचवा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और छठा होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसे हम लोग अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। त्रिभुज का तीसरा प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे ये त्रिभुज है ABC, तो यदि हम तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा, जिसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फिर एक बार। जैसे हमने BC के समांतर एक लाइन खींच लिया शीर्ष A से होकर, यहाँ पे शीर्ष A से होकर हमने एक लाइन खींचा जो BC के समांतर है, ठीक है, BC के समांतर है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इस लाइन का नाम हम X रख देते हैं, ठीक है। तो X जो है BC के समांतर है और ये हमारी AB तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये है हमारा 1,
तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से x और BC समांतर है, ठीक है, और ये AC एक तिर्यक रेखा है, तो हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। यदि हम इसको 2 मान लेते हैं तो ये भी हमारा 2 होगा, यदि हम इसको 2 लेते हैं तो ये भी 2 होगा, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 3, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये एक रेखा है और ये इसके एक ही ओर के तीनों कोण है, ठीक है। तो किसी सरल रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री। और त्रिभुज में हम कोण को यदि देखते हैं तो ये भी तो है, ये 1 2 और 3, ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। यानी कि A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे है, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है जिसके हम यदि एक भुजा को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे ये हमारा x हो गया, हमने आगे बढ़ाया, तो बोल रहा है इस प्रकार बना बाह्य कोण, ये जो हमारा बाह्य कोण बनेगा दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे ये त्रिभुज है A B C को हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया, यहाँ x तक बढ़ाया इसको, ठीक है। तो हमारा ये बाह्य कोण बना, जो ये और ये जो हमारा आंतरिक कोण है, दोनों विपरीत आंतरिक कोण इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण, इस कोण को हम मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कोण A है और ये हमारा मान लेते हैं कोण B है और ये हमारा C है और ये हमारा D है, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा? तो A प्लस B, तो D बराबर होगा A प्लस B। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये D जो है, ये D जो है ये क्या होगा? तो A प्लस B के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम लेते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे ये A है, हम सभी में बाह्य कोण ले लेते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं इधर की ओर, इसको भी इधर की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी इधर की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा तीनों जो है बाह्य कोण है, एक ये और एक ये है हमारा A, ये है B और ये है C। इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको E मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F। तो यहाँ पे D बराबर क्या होगा? तो A प्लस B के बराबर होगा, ये A प्लस B के बराबर होगा। ये E जो है E बराबर होगा A, यहाँ पे ये तो कौन है, इसका विपरीत कोण कौन हो जाएगा? तो B प्लस C। तो E जो है B प्लस C के बराबर होगा और F जो है A प्लस C के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः विपरीत कोणों का योग। तो अब हम लोग आते हैं पांचवें प्रॉपर्टी पे। यहां पे बोल रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है A B C, ठीक है। तो हमेशा
ए बी प्लस ए सी, ये हमारा है ए बी प्लस ए सी, ये ग्रेटर होगा बी सी से। चाहे इसको हम कितना भी छोटा करें, इस दोनों को, इसको और इसको कितना भी छोटा कर दें, तो ये इस दोनों का योग जो है बी सी से बड़ा ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको छोटा किया, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा डी है, ये हमारा ई है और ये एफ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको छोटा किया, फिर भी इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा। फिर हमने छोटा किया बी ई प्लस ई सी, फिर जो है बी सी से बड़ा होगा। फिर यहाँ पे हमने बी एफ और एफ सी लिया, फिर भी बी सी से बड़ा होगा इस दोनों का योग, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं ये बी सी है, बी सी के बराबर हमको बी एफ और एफ सी के योग को करना हो, ठीक है। मतलब कि बी सी के बराबर यदि हमें करना है बी एफ प्लस एफ सी के योग को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बी एफ और एफ सी को बी सी पर ही लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको ला लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे और इस पॉइंट को यहाँ पे, तब तो ये एक त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। बराबर तो तभी होगा जब ये एफ जो है यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये हो जाएगा बी एफ प्लस एफ सी बराबर बी सी, ठीक है। तब तो ये त्रिभुज नहीं बना, ठीक है, तो ये तो एक रेखा हो गया। तो इसीलिए किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब कि यदि मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज है ये वाला, ये है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी हमेशा बड़ा होगा बी सी से। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बी सी प्लस ए सी हमेशा बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। मतलब कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं छठे प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे है द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, तो यदि हम एक भुजा से दूसरी भुजा को घटाते हैं तो अंतर जो होगा हमारा, ठीक है, ये हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ए बी में से यदि हम ए सी को घटाते हैं, ठीक है, ए बी में से यदि हम ए सी को घटाते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, तो बी सी स्मॉलर होगा, छोटा होगा। ये हमेशा छोटा होगा किससे, तो बी सी से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं हम सी और इसको ले लेते हैं बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बी सी जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, तो ए बी माइनस ए सी से, ठीक है। यानी कि बी सी ए जो है ये ग्रेटर होगा सी माइनस बी से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा बी जो है ग्रेटर होगा ए माइनस सी से। यहाँ पे मोड लगा देना है ताकि माइनस जो है ना नहीं रहे। यहाँ पे सी जो है ग्रेटर होगा इसी तरह से ए माइनस बी से, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के इन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। यानी कि तीसरी भुजा जो है किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है,
दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारी तीसरी भुजा जो है दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा, या भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सातवें प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सातवें प्रॉपर्टी पे यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2n-1। यदि हमें ये बोला जाए कि यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पे जो है AB का वैल्यू n है और AC का वैल्यू मान लेते हैं P है। ठीक है, और ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये BC जो है ये पता नहीं है हमें, मान लेते हैं ये A है, लेकिन A जो है इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग मैक्सिमम कितने त्रिभुज बना सकते हैं जो पॉसिबल हो? ठीक है, पॉसिबल का मतलब ये कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है एवं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉसिबल जो है ना ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनेंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल 2n-1। यहाँ पे n के स्थान पे रखते हैं, हमें जो दो भुजा दिए रहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ होता है यहाँ पे दो भुजा। ठीक है, उसमें से जो छोटी भुजा होती है, ठीक है, ये होता है n। जैसे मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन है हमारा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ABC त्रिभुज है, यहाँ पे जो है ना 5 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से छोटा कौन है, तो ये 5 छोटा है, तो हमारा n जो है 5 हो गया। ठीक है, और हम इस पर अगर यदि बैठाते हैं तो ये हो जाता है 2 × 5 - 1, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो 9 होगा। ठीक है, या फिर हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये 5 है और ये 8 है, तो हमने क्या बोला कि तीसरी भुजा जो है दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम यदि 8 में से 5 को घटाएंगे, ये 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, लेकिन हम 3 ले नहीं सकते हैं। हमने बोला कि दो भुजाओं के अंतर से अधिक, और हमने बोला यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 4 हो सकता है, 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला था कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे, ये 8, ये 5 और 8, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा जो है हमारा तीसरी भुजा ये वाला, ठीक है, तो 13 से कम ही होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे 3 तो ले नहीं सकते हैं, या तो 3 से अधिक होना चाहिए और ये फिर 13 से कम होना चाहिए। तो 3 और 13 के बीच की संख्या हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम तो इस तरह से त्रिभुज बना सकते हैं। हमारा ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 तो ले नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ले सकते हैं 4। फिर हम बनाएंगे, ये 5 हुआ, ये 8 हुआ, हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, ये भी बोला है। यहाँ पे ये 5 और ये हमारा 8, यहाँ पे 6 ले सकते हैं। यहाँ पे ये 5 और ये 8, यहाँ पे 7 ले सकते हैं। यहाँ पे 8 ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 ले सकते हैं। ये 5, ये 8, यहाँ पे हम लोग 11 ले सकते हैं। ये 5, ये 8, यहाँ पे हम लोग 12 भी ले सकते हैं।
और यहाँ पे हम लोग 13 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 के बीच में 3 और 13 के बीच में ही लेना है। एक बार लेके देखते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग 3 ले लेंगे तो ये होगा क्या, तो 5 और ये 8 है, और यहाँ पे यदि हमने 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो हम लोग देख सकते हैं कि दो भुजाओं का योग, ये 5 और 3 8 तीसरी भुजा के बराबर है, ठीक है। तो फिर ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ये तो एक रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी यदि हम 13 ले लेते हैं, ये हमारा 5 और ये 8, और यहाँ पे हमने 13 ले लिया, तो यहाँ पे भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे यदि हमें इंटीजर लेना है तो बस और सभी मतलब कि यहाँ पे जो हम भुजा ले रहे हैं उसके बीच एक का अंतर होगा, एक का अंतर होगा। तो हमसे यदि ये बोला जाए कि 3 और 13 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं, 13 से 3 को घटा देते हैं, 13 से 3 को घटा देते हैं, 13 से 3 को घटाने के बाद फिर हम उसमें से क्या करते हैं, तो 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो 13 से 3 गया तो 10, और 10 से फिर 1 गया तो 9, इस तरह से आता है, ठीक है। हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यदि यहाँ पे हमारा त्रिभुज है, ये ए बी और ये सी, यदि यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे है 5, और हमसे बोला जाए कि कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स बनेंगे, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हमने 3 लिया और ये 5, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि इस दोनों के अंतर से अधिक होना चाहिए। तो 5 और 3 का अंतर कितना होगा, तो 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इस दोनों का सम कितना है, तो 3 और 5 8 से कम होना चाहिए, तो 2 और 8 के बीच में होना चाहिए, तो 2 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे कितना, 3, ये 3 5, हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ये 3 5, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, ये 3 5, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं, ये 3 5, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 7, ठीक है। 8 नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 त्रिभुज बना। हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारा छोटा भुजा कौन है, कितना है, तो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3 को 2 से गुना करेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे इस वाला फॉर्मूला पे, 2n-1 पे। तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मान लेते हैं 7 है, और हमसे बोला जाए कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। यहाँ पे जो है ना, ए एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 7 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, तो 3, 7 4 11। तो ये ए जो है 3 और 11 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। सभी में ये 4 7 है, इसमें भी ये 4 7 है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो 3 से अधिक 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 8 9, और यहाँ पे 10, 11 नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल 7 ट्रायंगल्स पॉसिबल हुए। यदि हम यहाँ पे 2n-1 पे बैठाते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये हमारा छोटा कौन है, 4। तो 4 गुने हम लोग 2 करेंगे और इसे घटाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 8 से 1 गया तो 7। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है,
हम फॉर्मूला को कैसे अचीव करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये हमारा n है और ये हमारा p है, और हमें ये a जो है इसके पॉसिबल मान निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि a जो है इंटीजर होना चाहिए, और हमें यह पता है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों, किसी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से कम होता है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि ये तीसरी भुजा जो है ये दो भुजाओं के अंतर से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारी छोटी भुजा है और ये हमारी बड़ी भुजा है। ठीक है, तो ये p माइनस n ये जो है इससे बड़ा होगा a, और n प्लस p से छोटा होगा a, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। यदि हमें ये ज्ञात करना हो कि p और ये सभी a जो है इंटीजर्स है, a जो है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है वो भी। ठीक है, तो यदि हमें ये ज्ञात करना हो कि इस दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, एक का कितने मान, मतलब कि एक का कितना मान पॉसिबल हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, n प्लस p से हम लोग घटाएंगे p माइनस n को, और फिर एक को घटाएंगे। जैसे हमसे ये बोला जाता है कि 2 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो 5 से 2 घटाते हैं, फिर इससे 1 घटाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 2 और 5 के बीच दो संख्याएं हैं, क्या किया? तो 3 और 4, ये हमें ज्ञात होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें ये बोला जाता है कि इस दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको घटाएंगे, फिर एक को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये n प्लस p हुआ, और यहाँ पे माइनस ये p हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ये n, और ये माइनस n, तो यहाँ से p कट गया, तो ये हो जाता है 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को अचीव करते हैं। अब यहां पे है हमारा आठवां प्रॉपर्टी है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। मतलब कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। इन अ ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें जो कोण बड़ा होगा, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इस तरह से, यहाँ पे तीसरी भुजा देते हैं हम लोग, ये हमारा दो भुजा है और ये हमारी तीसरी भुजा है, और ये हमारा एंगल है। ठीक है, हम ये बना रहे हैं ABC। ये हमारा एंगल इतना छोटा है, तो हमारी सामने वाली भुजा जो है छोटी है। ठीक है, हम क्या करते हैं? तो एंगल को थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे फैला देते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि सामने वाला भुजा जो है ये हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा और एंगल को हम फैला देते हैं ऐसे, तो सामने वाला भुजा जो है और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल जितना बड़ा होता है, ठीक है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एंगल जो है ना हमारा A, ये B की अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोण A जो है ये ग्रेटर है कोण B से, तो A के सामने वाली जो भुजा है BC, ये BC ये ग्रेटर होगा B के सामने वाली भुजा AC से। ठीक है,
तो ये हमें याद रखना है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, ये था हमारा 8वां प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।